अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए आप बाबा के समक्ष नारियल लेकर जाते हो, बाबा के द्वार जाते हो। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया। श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, अगर आपकी जीवन में कुछ कठिन परिस्थिति चल रही है, अगर आपको ये लग रहा है कि बाबा श्याम आपकी परीक्षा ले रहे हैं और बाबा श्याम आपकी सुन नहीं रहे हैं, और अगर आप बाबा श्याम के दरबार जाते हैं, बाबा श्याम के दरबार में जाकर बाबा श्याम से अर्जी लगाते हैं, बाबा श्याम से अरदास लगाते हैं, उसके बावजूद भी बाबा श्याम आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो श्याम भक्तों, ये वीडियो खास आपके लिए है। क्योंकि श्याम भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये साबित कर दूंगा कि भगवान आपकी क्यों नहीं सुनते हैं, भगवान को किस प्रकार से आपको बोलना चाहिए, भगवान को किस प्रकार से मनाना चाहिए। श्याम भक्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, सभी को मानते हैं, परंतु जब हम बाबा श्याम के दरबार से जुड़ते हैं तो एक उम्मीद बढ़ जाती है, यानी कि हम ये जान जाते हैं कि बाबा के दरबार से जो एक बार जुड़ जाता है, जो बाबा के दरबार पहुंच जाता है, जो बाबा के दर्शन कर लेता है, उसके बाद उसके साथ चमत्कार होना शुरू हो जाता है, उसकी दुनिया बदल जाती है। परंतु इसी में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब बाबा श्याम से जुड़ जाते हैं तो बाबा श्याम से जुड़ने के बाद अपनी सारी दुख दर्द वहीं पर बोलना शुरू कर देते हैं, उनसे अपनी बातों को कहना शुरू कर देते हैं, बाबा श्याम से अर्जी अरदास लगाते रहते हैं, बाबा को प्रसन्न करने के लिए ना जाने क्या क्या काम करते हैं। और जब वो ऐसा काम करते हैं तो भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं, और जब भगवान उनकी परीक्षा लेना शुरू करते हैं तब वो विचलित हो जाते हैं, तब ये सोचते हैं कि भगवान तो हम पर अपनी कृपा नहीं कर रहे, उल्टा हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो रहे हैं। तब उस परीक्षा की घड़ी में कई भक्त ऐसे होते हैं जो बाबा श्याम से सवाल पूछते हैं, मैंने आपको अर्जी लगाई, आप हारे के सहारे हैं और आज तक आपने हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं की। ऐसे ऐसे सवाल भगवान से पूछने लग जाते हैं। श्याम भक्तों, आप में से भी ऐसे कई सारे भक्त होंगे जो बाबा को बहुत मानते हैं और आपके साथ आज तक वो परेशानी बनी हुई है जो कि दूर नहीं हुई है, और आप भी यही सोचते होंगे कि भगवान ने हमारी नहीं सुनी, हमने तरह तरह से हर वो काम कर लिया जो हमें करना चाहिए, परंतु भगवान तक हमारी बात नहीं पहुंची। श्याम भक्तों, बाबा श्याम कहते हैं, जो इस संसार की मोह माया से, चमक धमक से विरक्त होता है और जिसके मन में पूरी तरह से संतोष होता है, ऐसे भक्तों की मनोकामनाओं को मैं जान जाता हूँ और ऐसे भक्तों के ऊपर मैं अपना आशीर्वाद सदा बना के रखता हूँ। परंतु श्याम भक्तों, क्या आप ऐसे हैं? श्याम भक्तों, ये बात शुरू होती है सुदामा से। श्याम भक्तों, आप सोचिए कि सुदामा जो थे भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, यानी उनके बाल सखा थे, फिर भी इतनी गरीबी में रहकर कभी भगवान का नाम लेना नहीं भूलते थे। वो हर वक्त भगवान का नाम लेते थे, यानी कि हर वक्त उनके मुख पर, यानी कि उनकी जुबान पर भगवान श्री कृष्ण का नाम रहता था, यानी वो हर वक्त श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण इस तरह से भगवान का नाम लेते रहते थे। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी भी गंभीर परिस्थिति हो, भगवान को वो हर वक्त याद करते रहते थे। सुदामा जो थे वो 5 घर जाते थे और 5 घरों में जाकर वो भिक्षा मांगते थे। सुदामा एक ब्राह्मण थे, और जैसे कि आप जानते हैं कि जब ब्राह्मणों को दान दिया जाता है तो वो उसे भिक्षा के रूप में स्वीकार करते हैं। सुदामा भिक्षुक की भांति 5 घरों में जाते थे और 5 घरों में जाकर वो लोगों से भिक्षा मांगते थे। अब श्याम भक्तों, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, सुदामा सिर्फ 5 घरों में जाते थे, यानी सोचिए श्याम भक्तों, 5 घर से 6वां घर नहीं होता था, यानी वो अपने नियम के पक्के थे, यानी उनको भूखा रहना मंजूर था, परंतु वो अपने नियम को कभी नहीं तोड़ते थे। उन्होंने जो नियम बनाया था उस नियम का सदा वो पालन करते थे, यानी अगर उनको 5 घर में जाना है तो 5 घर में ही जाकर ही भिक्षा मांगते थे। श्याम भक्तों, कभी कभी तो ऐसा दिन होता था जबकि 5 में से 5 घर से उन्हें भिक्षा की प्राप्ति नहीं होती थी। श्याम भक्तों, सुदामा की दयनीय अवस्था थी। सुदामा के 4 बच्चे थे,
उनका पालन पोषण, साथ में उनकी पत्नी जिनका नाम की सुशीला था, जिन्हें वो प्रेम पूर्वक वसुंधरा के नाम से भी पुकारते थे। उनकी इतनी दयनीय अवस्था थी कि उन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था, क्योंकि शंभक्तो जो सुदामा थे वो 5 घरों से भिक्षा मांगते थे। यानी कि किसी घर में गए, किसी ने उनको ऐसे ही दुत्कार दिया, दूसरे घर में गए तो दूसरे घर में किसी ने उनको ऐसे ही दुत्कार दिया, तीसरे घर गए वहां पर भी उन्हें भिक्षा नहीं मिली, चौथे घर गए तो वहां पर भी उन्हें भिक्षा नहीं मिली, 5वें घर में गए तो वहां से उन्हें कुछ भिक्षा मिल जाती है और उस भिक्षा को लेकर अपने घर आते हैं। घर लाने के बाद अपनी पत्नी को देते हैं और उनसे कहते हैं कि लो, आज एक मुट्ठी तंदुल मिला है, यानी तंदुल मतलब चावल मिला है, आज तुम इसे ही बना लो। इस तरह से वो अपनी पत्नी को लाकर एक मुट्ठी चावल देते हैं और जब उनकी पत्नी उस तंदुल को बना लेती है, उसी चावल में से, यानी कि उसी एक मुट्ठी चावल में से अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा देती है और थोड़ा सुदामा को देती है। जैसे ही सुदामा को देती है तभी सामने गेट पर कोई आवाज लगाता है, अलख निरंजन, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। इस तरह से दरवाजे पर आवाज आती है और जब दरवाजे पर सुदामा जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक भूख से तड़पता हुआ व्यक्ति सुदामा जी को पुकार रहा है, उनसे कुछ कह रहा है कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ भोजन दो। अब सोचिए शंभक्तो वो परिस्थिति कैसी होगी जब सुदामा जी खाने के लिए बैठे और उसी समय उनके घर के दरवाजे पर एक अतिथि आ जाता है और वो उससे खाने का डिमांड करता है। सुदामा जी की पत्नी उनकी तरफ देखने लगी और सुदामा जी अपनी पत्नी की तरफ देखने लगे, परंतु उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए अपना भोजन उठाया और जाकर उस गरीब व्यक्ति को दे दिया। शंभक्तो यहाँ पर बात आती है त्याग की, समर्पण की, उनकी भावना की। अब शंभक्तो सोचिए, उन्होंने कई दिनों से भोजन नहीं किया था, सुदामा जी ने कुछ ज्यादा बना भी नहीं था, परंतु थोड़े से चावल जो बचे थे वो चावल खुद ना खाकर उस अतिथि को वो दान कर देते हैं, उन्हें वो चावल दे देते हैं। तो शंभक्तो इससे ये पता चलती है कि उनके मन में कितना संतोष था, वो किसी भी तरह से स्वार्थी नहीं थे। अगर वो चाहते तो उसे बोल सकते थे कि हमारे पास थोड़ा सा खाना है, जैसे कि आजकल लोग बोलते हैं, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपना अन्न भी उस व्यक्ति को दे दिया। शंभक्तो ये देखकर सुदामा की पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उस रात सुदामा सिर्फ जल पीकर सोते हैं। शंभक्तो सोचिए, ये कठिन परिस्थिति, ये कठिन परीक्षा, ये हम लोगों के साथ भी कभी कभी आती है, परंतु सुदामा के पास गरीबी की स्थिति में थी और हमारे साथ आर्थिक स्थिति यानी कि हमारे साथ भी गरीबी के रूप में है, परंतु ये निर्भर करता है व्यक्ति के ऊपर। कोई गरीब होते हुए परेशान है, कोई अमीर होते हुए परेशान है, यानी परीक्षा हर कोई दे रहा है। शंभक्तो जब सुदामा को रात्रि के समय भूख लगती है तो सुदामा उठ कर जाते हैं और एक बर्तन को चेक करते हैं क्या वहाँ पर कुछ खाने की चीज बची है, और जब वो खाली बर्तन को टटोलते हैं, उसे बड़े ध्यान पूर्वक देखते हैं तो सिर्फ एक चावल का दाना उनको उस बर्तन में मिलता है। उस चावल के दाने को बड़े ध्यान से देखते हैं और एक केले के पत्ते पर उस चावल के दाने को निकाल कर रखते हैं और ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे कि उन्हें कुबेर के खजाने की प्राप्ति हो गई हो। अब शंभक्तो यहाँ पर आएगी समर्पण की बात। सुदामा ने जब देखा कि एक चावल का दाना मिला है, उस चावल के दाने को खाकर भगवान का धन्यवाद किया जाना चाहिए, परंतु उनके मन में भाव जगता है, भगवान कृष्ण का नाम लेते लेते उनके मन में ध्यान आता है कि भगवान को भोग लगाए बिना तो मुझे इस चावल के एक दाने को ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर वो क्या करते हैं, उस एक चावल के दाने को भी आधा आधा कर देते हैं, यानी जो घड़े से चिपका हुआ था उस चावल को लेकर आधा कर देते हैं, भगवान के भोग के लिए रखते हैं। इस प्रकार से उस आधे चावल से भगवान को वो रात्रि के समय भोग लगाते हैं और भगवान से कहते हैं कि आज खाने के लिए प्रभु यही बचा है, इसका आप भोग लगाओ। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के समक्ष उस चावल को रखकर वो भोग लगाते हैं। तो शंभक्तो इसे कहते हैं समर्पण, यानी भगवान को भोग लगाए हुए किसी भी चीज को ग्रहण नहीं करना, भले ही एक दाना हो या आधा दाना हो, भगवान को जरूर हमें भोग लगाना चाहिए। उस आधे दाने को लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचते हैं और पत्नी से कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं भोजन लेकर आया हूं। और जब उनकी पत्नी देखती है कि चावल का सिर्फ आधा दाना लेकर आए हैं तो उनकी पत्नी की आंखों में आंसू की धारा बहने लगती है।
तब वो सुदामा जी से कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो आपके परम मित्र है ना, क्या वो आपको देख नहीं रहे हैं? क्या उनको आपके ऊपर तरस नहीं आता? वो तो आपके परम मित्र है ना, एक बार उनसे जाकर मिल लीजिए, उनसे कह दीजिए कि आपके साथ क्या क्या परेशानी है। शम भक्तों, उनकी पत्नी उन्हें सजेशन दे रही है कि वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाए और अपने दुखों को भगवान को बताए, ताकि भगवान उनकी मदद कर सके। परंतु शम भक्तों, यहाँ पर सुदामा जी जाने के लिए राजी नहीं थे। वो अपने मित्र से कुछ नहीं मांगना चाहते थे, वो अपने मित्र से कुछ भी नहीं बोलना चाहते थे, भले ही परिस्थिति कैसी भी हो। उसके बाद शम भक्तों अत्यधिक पत्नी के द्वारा कहने पर सुदामा जी जाने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने बड़े ही संकोच मन से भगवान श्री कृष्ण के द्वारकापुरी जाने के लिए तैयारी उन्होंने शुरू कर दी। अब जब भगवान श्री कृष्ण के द्वार वो जाते तो क्या खाली हाथ जाते? शम भक्तों, यहाँ पर बात आती है कि जब आप बाबा श्याम के दरबार जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के दरबार जाते हैं, तो क्या आप खाली हाथ जाएंगे? भगवान के लिए अपने घर से बना हुआ भोग, अगर आपका जैसा सामर्थ्य है, आपके घर में जो चीज़ उपलब्ध है, उसको लेकर भगवान के द्वार हमें जाना चाहिए। इसी प्रकार से जब सुदामा श्री कृष्ण के द्वार जा रहे थे, उनसे मिलने जा रहे थे, तब उनकी पत्नी ने उनसे कहा, खाली हाथ जाओगे क्या? फिर सुदामा जी ने कहा, तो हमारे घर में कुछ है भी तो नहीं देने के लिए। सुदामा जी की पत्नी पड़ोस से कहीं से तंदुल लेकर आती है, यानी कि 3 मुट्ठी तंदुल लेकर आती है और उसकी एक पोटली बनाकर सुदामा जी को देती है और सुदामा जी से कहती है कि ये अपने मित्र को तोहफे में दे देना। सुदामा जी कहते हैं कि ये 3 मुट्ठी तंदुल मैं कैसे दूंगा? उन्हें शर्म आ रही थी, उन्हें लज्जा आ रही थी कि वो द्वारकाधीश हैं, वो राजा हैं और राजा के समक्ष इस तुच्छ भेंट की मतलब ही क्या बनता है। फिर भी उन्होंने उस तंदुल को अपने पास रख लिया और इस प्रकार से वो चल दिए द्वारका की तरफ। जिस प्रकार से आप अपने घर से बाबा श्याम के नाम की अर्जी या अरदास, यानी अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए आप बाबा के समक्ष नारियल लेकर जाते हो, बाबा के द्वार जाते हो, यहाँ पर सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण को भेंट करने के लिए, उनको भोग अर्पण करने के लिए उनकी पत्नी के द्वारा दिया हुआ तोहफा अपने साथ लेकर भगवान की नगरी जाने लगे। सुदामा जी रास्ते में भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए बढ़ते चले जा रहे थे, भगवान का स्मरण करते हुए चले जा रहे थे। अपने परिवार की जो तकलीफ है, दुख है, अपने बच्चों की छवि को अपने अंदर बिठाए, उनके तकलीफ़ों को ध्यान करते हुए भगवान के द्वार चले जा रहे थे और इस तरह से वो पहुंच जाते हैं द्वारकापुरी, यानी द्वारकाधीश की नगरी वो पहुंच जाते हैं। और द्वारकाधीश की नगरी पर पहुंचते ही कहते हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। इस तरह से सुदामा जी ने सैनिकों को कहा, पर सैनिक मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वो उनके बाल सखा है, क्योंकि सुदामा जी के जो कपड़े थे, जो उनकी वेशभूषा थी, वो एक भिक्षुक के रूप में थी, एक मांगने वाले के रूप में थी। तो उन सैनिकों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं। फिर भी जब सुदामा जी ने शक्ति पूर्वक उनसे कहा कि तुम एक ब्राह्मण का अपमान कर रहे हो और तुम मेरे मित्र से मुझे मिलने नहीं दे रहे हो, तो उनमें से एक सैनिक द्वारकाधीश के पास जाता है और उनसे कहता है कि आपके बचपन का मित्र सुदामा द्वार पे आ चुका है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने यह सुना कि सुदामा जी द्वार पर आए हैं, भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए सुदामा जी को लेने के लिए पहुंच गए। जैसे कि श्याम भक्तों, आप बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं और जब बाबा के दरबार आप पहुंचते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबा श्याम हमें रास्ता दिखाने आते हैं, हमारा हाथ पकड़कर अपने दरबार तक ले जाते हैं, हमें अपने दरबार दर्शन कराते हैं, वो हमारी बातों को सुनते हैं।
ठीक उसी तरह से सुदामा का हाथ पकड़कर भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन की तरफ लेकर आते हैं और वहाँ पर बिठाकर सुदामा जी के पैर धोते हैं और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण की आंखों से अश्रु की जलधारा बह जाती है। सुदामा जी अपने मित्र को देखकर बड़े ही भावुक हो जाते हैं। उनके अंदर जो व्यथा थी, उनके अंदर जो दुख था, वो एक आंसू के रूप में बहने लगता है। जिस प्रकार से आप बाबा श्याम के दरबार में खड़े होकर आपकी आंखों से आंसू बहने लगता है, उसी प्रकार से एक मित्र दूसरे मित्र को देखकर ऐसे रोता है जैसे कि दोनों को क्या मिल गया हो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी का हालचाल पूछते हैं, मेरे सखा तुम इतने दिनों के बाद मेरे पास आए हो, तुम्हारी ऐसी स्थिति है, तुम मेरे से आके क्यों नहीं मिले। जिस प्रकार से श्याम भक्तों, जब आपकी बुरी स्थिति आती है तब आप भगवान को याद करते हो, परंतु यहाँ पर सुदामा जी की जैसी भी स्थिति थी वो भगवान को हमेशा याद करते थे, हमेशा उनका नाम अपने जुबान पर रखते थे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि मित्र सुदामा, तुम तो यहाँ पर आ चुके हो, परंतु भाभी जी ने मेरे लिए कुछ न कुछ भेजा तो होगा। अब सुदामा जी सोच में पड़ गए कि मेरे पास वो 3 मुट्ठी चावल है, वो मैं कैसे अपने इस मित्र को दूं। क्योंकि श्याम भक्तों, जब भेंट तुच्छ होता है, जब हमें ये लगता है कि ये छोटा सा भेंट है, अगर हम ये देंगे तो हमारा अपमान हो जाएगा या भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे या वो हमसे प्रसन्न नहीं होंगे, जब ऐसा हम सोचने लगते हैं तो हमारा जो मन है वो बहुत कुछ सोचने लगता है, परंतु भगवान को तो सब कुछ स्वीकार्य होता है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से कहने लगे, भाभी जी ने जो मेरे लिए भेजा है, कम से कम उसका भेंट तो मुझे करो। उसके बाद सुदामा जी वो 3 मुट्ठी चावल निकाल कर जो पोटरी होती है वो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही लज्जापूर्वक दे देते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण उस 3 मुट्ठी चावल को देखते हैं तो ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं कि वो तीनों लोग से भी बड़ी चीज की प्राप्ति उन्हें हो गई हो। भगवान श्री कृष्ण की आंखों में अश्रु आ जाते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उन तंदुलों को निकाल कर ग्रहण करने लगते हैं और 3 मुट्ठी चावल जैसे ही पहली मुट्ठी को वो ग्रहण करते हैं तो पहली मुट्ठी में सुदामा को स्वर्गलोक दे देते हैं, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक देने वाले होते हैं और तीसरी मुट्ठी जैसे ही ग्रहण करने वाले होते हैं तभी माता लक्ष्मी आकर उनका हाथ पकड़ लेती है और उनसे कहती है, आप अकेले अकेले ही भोग लगा लोगे। क्योंकि श्याम भक्तों, अगर वो तीसरी मुट्ठी का चावल अगर श्री कृष्ण खा जाते तो तीसरी मुट्ठी में वैकुंठ लोक की प्राप्ति सुदामा को हो जाती। यानी श्याम भक्तों, भगवान अपने भक्त से इतने अधिक प्रसन्न हो जाते हैं कि वो अपना सर्वस्व अपने भक्त पर लुटा देना चाहते हैं। वो ये नहीं देखते कि उनके पास क्या है। अगर आप एक सच्चे भक्त हो और अपने भगवान के लिए प्यार से कुछ भी लेकर आए हो तो उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं और बिन मांगे ही आपकी झोली को भर देते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा श्याम भक्तों, सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं रखी थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए। उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई डिमांड नहीं रखी थी। यानी उनका जो प्रेम था संतोषजनक था, निश्चल था, किसी भी प्रकार से माया से प्रभावित नहीं था। तो इस प्रकार से भगवान ने उनके उस भोग को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद सुदामा जी से पूछा कि भाभी जी ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है। अब सुदामा जी सोच में पड़ गए कि भगवान को वो बात कैसे बोलूं कि मेरे साथ कैसी कठिन परिस्थिति गुजर रही है या मेरे साथ कैसे कैसी घटनाएं घट रही हैं, मेरे बच्चों को खाना नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बार बार पूछने पर भी उन्होंने किसी भी प्रकार की नकारात्मक बात की जिक्र भगवान श्री कृष्ण के आगे नहीं किया। उनके मन में आ तो रहा था, भगवान ने उन्हें बहुत मोटिवेट किया कि वो अपनी सारी दिल की बात उनसे कह दे, परंतु वो सच्चे भक्त थे, उन्हें कुछ भी कहने में संकोच हो रहा था। एक पल के लिए तो वो भगवान की बातों में आ गए और कुछ कहने वाले ही थे, परंतु बातों बातों में उन्होंने अपनी बातों को पलट दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा घर में सब कुछ ठीक ठाक है, सकुशल है, तब उन्होंने कहा कि हाँ, सब सकुशल है, सब ठीक ठाक है, सब मंगल है, सब मौज में है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सब कुछ ऐसा ही है और ऐसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी से इस प्रकार से कह दिया। अब श्याम भक्तों, जब सुदामा जी जाने लगे तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही प्रेम पूर्वक सुदामा जी को
विदा किया। परंतु सुदामा जी रास्ते में यही सोच रहे थे कि मैं अपने मित्र से तो मिल लिया, परंतु जो उनकी पत्नी ने उनसे कहा था कि भगवान से अपनी दुख की बातें बोल देना, अपनी सारी बातें बोल देना, वो बातें तो वो बोल ही नहीं पाए। उनके मन में दुविधा रह गई। जिस प्रकार से श्याम भक्तों आप बाबा श्याम के दरबार में पहुंच जाते हैं और जब बाबा के समक्ष कुछ नहीं बोल पाते हैं और बाद में आपको ध्यान आता है कि मुझे तो इतना सब कुछ बोलना था, इतना सब कुछ तो मांगना था भगवान से, परंतु मैं बोल नहीं पाया, मैं उनसे कह नहीं पाया। अब जब घर में जाऊंगा तब क्या भगवान मेरी बात को सुनेंगे? क्योंकि भगवान के समक्ष ही मैं कुछ नहीं बोल पाया जहाँ मुझे बोलना चाहिए था। ऐसे ही सुदामा जी सोचते हुए चले जा रहे थे रथ में बैठे हुए, और जैसे ही अपनी गांव में पहुंचे तो उनके गांव में सब कुछ बदला बदला नज़र आ रहा था। यानी चारों तरफ महल ही महल नज़र आ रहे थे और उन्हें एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो गलत गांव में प्रवेश कर गए हैं। परंतु श्याम भक्तों जैसे ही वो अपने गांव में प्रवेश कर जाते हैं और सामने एक स्त्री खड़ी रहती है और उस स्त्री को देखकर वो पहचान नहीं पाते हैं कि वो स्त्री कौन थी। श्याम भक्तों वो स्त्री रत्नों से लदी हुई और बहुत ही सुंदर वस्त्र को धारण किए हुए 4 बच्चों के साथ खड़ी थी। वो सुदामा जी की पत्नी थी जिनका नाम सुशीला था और जिन्हें वो प्यार से वसुंधरा के नाम से पुकारते थे। उसके बाद जानते हैं श्याम भक्त सुदामा की आंखों से अश्रु की धार बहने लग गई। वो सिर्फ अपने मित्र को याद कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण से कह रहे थे मैंने तो आपसे ये सब कुछ नहीं मांगा था, परंतु आपने मन की बात जान ली। ये जो दिन है उस दिन को आपने बदल दिया। उसके बाद श्याम भक्तों अपने जब उस महल में प्रवेश करते हैं, महल में प्रवेश करने के बाद भगवान के समक्ष बैठकर एक ही बात बोलते हैं कि हे भगवान, मुझे इस धन के लोभ में या किसी भी प्रकार की मोह माया से दूर रखना। ऐसी वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी मोह माया का असर मेरे ऊपर ना पड़े। यानी श्याम भक्तों अगर आपके पास अत्यधिक धन आता है तब आपके विचार बदल जाते हैं, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है और उसके बाद आपके अंदर भक्ति की वो भावना नहीं रहती, उस प्रकार की भावना नहीं रहती जिस प्रकार की भावना धन आने से पहले थी। यानी कि सुदामा जी एक ही बात कहते हैं कि जो धन वगैरह है ये कुछ समय के लिए होता है, ये मोह माया है। और जो सादा जीवन होता है, जो वैराग्यपूर्ण जीवन होता है, उसमें हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान को अपने भजनों से रिझाते हैं और इस प्रकार से भगवान हमारी बातों को सुनते हैं, तब वो हमारी मनोकामनाओं को अपने आप पूर्ण कर देते हैं। श्याम भक्तों इस वीडियो के माध्यम से अब आप समझ चुके होंगे कि जब आपके समक्ष कठिन परिस्थिति आ जाती है, जब आपको ये लगता है कि अब आपके जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचा और आप परेशान होकर भगवान के द्वार पर जाते हैं, वहाँ जाकर भगवान से अर्जी अरदास लगाते हैं और चाहते हैं तुरंत वो अर्जी अरदास पूरी हो जाए। कई भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान से गाड़ी बंगला वगैरह का डिमांड करते हैं, मांगते हैं, और जब वो उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती फिर वो भगवान का हाथ छोड़ देते हैं, भगवान में विश्वास को खो देते हैं, भगवान में आस्था को खो देते हैं। जब आपकी कठिन परीक्षा चल रही होती है, जब कठिन परिस्थिति होती है, उस समय में भगवान आपकी किस प्रकार से सहायता करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी बात समझ चुके होंगे। तो श्याम भक्तों ये है प्रभु की माया, बाबा श्याम की कृपा, बाबा श्याम की माया। अगली बार जब बाबा के दरबार में जाएं तो ये सोच के जाइएगा कि मैं प्रभु से मिलने जा रहा हूँ, कुछ मांगने नहीं जा रहा हूँ, परंतु अपने भाव को सुदामा के जैसे बना के जाइएगा। अगर आप सुदामा जैसे भाव के साथ भगवान के द्वार पे जाते हैं तो भगवान आपको अपना साथी बना लेते हैं, और जब वो आपको अपना साथी बना लेंगे तो और आपके जीवन में आपको क्या चाहिए, क्योंकि इस संसार को चलाने वाला जब आपका साथी बन जाता है तो कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भले ही कोई भी कितना बड़ा दुश्मन आपके समक्ष आकर खड़ा हो जाए, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये है प्रभु की माया। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।